धनु लगन वालों के लिए जून 2023 का जो महीना है कैसा बीतेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। कुंडली जो आप अभी अपने सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जून के हिसाब से ही बनी हुई है, फिर भी ग्रहों के गोचर में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे ग्रहों के गोचर को, इसके बाद हम कुंडली के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो बात करें अगर सबसे पहले गोचर में सूर्य की, तो 15 जून तक इनका गोचर होगा वृषभ में, इसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध वृषभ में गोचर करेंगे और 24 जून से ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये जाएंगे मिथुन राशि में। शुक्र और मंगल दोनों ही कर्क राशि में गोचर करेंगे, जहां शुक्र अपनी मित्र राशि में होंगे जबकि मंगल अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर करेंगे। गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 17 जून से वो मीन राशि में वक्री भी होंगे इस महीने में। चंद्रमा 1 जून को तुला राशि में गोचर करेंगे, राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में। तो ये ग्रहों की गोचरीय स्थितियां जहां पर आप ये पता लगा सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है। अब हम अगर बात करें यहाँ पे, तो गोचर का इफेक्ट आपके ऊपर क्या रहने वाला है। सबसे पहले लेते हैं गुरु को। गुरु आपके लग्नेश और आपके वो फोर्थ हाउस के स्वामी है, पंचम में गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ इनकी युति है। ये स्थिति में गुरु के गोचर को अगर हम लोग देखें, तो राहु के साथ इनका गुरु चांडाल योग भी जो क्रिएट हो रहा है, ये शेयर मार्केट से आपको कोई बहुत बड़ा धन लाभ दे सकता है। संतान को लेकर ये कुछ इश्यूज आपको दे सकता है। आपके एजुकेशन, अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो आपको काफ़ी फायदा होगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आप काफ़ी क्विक डिसीजन ले पाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और आप चीज़ों को एक्सप्लोर काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। राहु और गुरु कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी और आपके विवेक को बढ़ाने वाले हैं, आपके नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। साथ ही जो जातक अभी हायर स्टडी के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो गुरु का गोचर है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गुरु यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं, वो आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस पे जब इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आप विदेश का ट्राई कर सकते हैं फिलहाल। अगर किसी को अपने हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना हो, तो अभी आप विचार कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। अब यहाँ राहु की भी दृष्टि साथ में पड़ रही है, तो राहु फॉरेन का कारक होता ही है, तो इस वजह से आपका फॉरेन का टूर इजीली बन सकता है। इसके अलावा आप संतान से जुड़े हुए मामलों में, मान लीजिए कि आपको संतान की प्राप्ति हो रही है, संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है, संतान से रिलेटेड कुछ इसी प्रकार के इश्यू आप लोगों को रह सकते हैं। आपके ऑलरेडी अगर संतान है, तो संतान के साथ आपका कनेक्शन ठीक ठाक रहेगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा इस युति का, और देखा जाए तो गुरु का गोचर पंचम में हो ही रहा है, इस वजह से आपको काफ़ी फायदे होंगे। तो आप अगर शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहीं और कहीं पैसा लगा रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। यहाँ पर थोड़ा स्पेकुलेशन वाला माइंड भी ये दोनों मिलकर आपका क्रिएट कर सकते हैं। अब गुरु का जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो आपके लाभ स्थान पे पड़ेगा, जहाँ केतु गोचर कर रहे हैं, तो धन लाभ होने के चांसेस फिर भी आपको इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं और एक सडन धन लाभ जिसको हम बोल सकते हैं, सडनली कहीं न कहीं से पैसा आपके लिए आए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका कहीं भी रुका हुआ पैसा है वो आएगा, और इस मंथ में जो लोग शेयर मार्केट में एक्टिव रूप से ट्रेडिंग करते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ जो इनकी अगली दृष्टि पड़ रही है वो लगन पे पड़ रही है, तो गुरु का लगन पे एस्पेक्ट होने की वजह से डिसीजन मेकिंग वगैरह में काफ़ी फास्ट होंगे, काफ़ी तेज़ी से सोचने विचारने की क्षमता आपकी रहेगी और चीज़ों को एनालाइज भी आप काफ़ी अच्छे से करेंगे। साथ ही आप पंचम भाव से रिलेटेड मामलों में, कुछ मामलों में लकी रहेंगे। हालांकि संतान उत्पत्ति को लेके कुछ दिक्कतें अभी भी आ सकती हैं। तो गुरु का गोचर कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब गुरु क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से आप घर के कार्यों को भी काफ़ी अच्छे से सँभाल पाएँगे। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि का गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मंथ में शनि वक्री भी रहने वाले, तो शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। इनका गोचर होगा आपके 3rd हाउस में, फिर ये मीन राशि में वक्री भी रहेंगे। इस वजह से करियर में कोई न कोई एक बदलाव संभव है। जब ये वक्री हो रहे होंगे, तो या तो आपका कोई जॉब लगेगा, आपका कोई प्रमोशन वगैरह होगा, आपके ऊपर कोई नई ज़िम्मेदारी आएगी, या फिर कुछ इसी प्रकार का कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा। साथ-साथ में आपका कोई भी वर्क प्लेस में चेंजेज़ वगैरह हो सकता है, वर्क प्लेस पे किसी से कोई विवाद चल रहा है, तो वो विवाद सुलझ सकता है, इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती है। लेकिन फिलहाल 17 तारीख तक की जो स्थिति है, उसमें शनि 3rd हाउस में ही है, तो जैसे चीज़ें पहले चल रही थी, वैसे की वैसी लगभग चलेंगी। लेकिन एक 17 तारीख के बाद एक जो चेंज दिखता है, वो करियर में एक अच्छा चेंज, एक अच्छा टर्न लेके आपके आ सकता है।
इसके अलावा शनि जो कि आपके वो सेकंड लॉर्ड भी हैं, तो मान लीजिए पैसा बहुत ज़्यादा आता है लेकिन आपके पास टिकता नहीं है, तो अभी शनि वक्री होने जा रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि में इनके वक्री होने के बाद आपको धन का कोई इश्यू नहीं रहेगा, पैसा आपके पास आएगा और पैसा काफ़ी ज़्यादा आपके पास रुकेगा भी। साथ ही प्रॉपर्टी वगैरह में कोई फ़ायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन वगैरह करना चाहते हैं आप, तो काफ़ी ज़्यादा लाभ आप लोगों को मिल सकता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल का गोचर काफ़ी ख़ास है इस बार। मंगल नीच की स्थिति में आ रहे हैं और मंगल 12वें घर के भी स्वामी हैं। ऐसे में देखिए यहाँ पर संतान को लेके इश्यू होंगे, आपके इन-लॉज़ के साथ आपका ठीक से बिहेव नहीं रहेगा या उनकी तरफ से कुछ न कुछ प्रॉब्लम होंगी आप लोगों को। इसके अलावा मंगल अष्टम में यहाँ नीच की स्थिति में आ रहे हैं, तो ऐसे में पंचम भाव के कार्यों को लेकर तो इतनी ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुरु गोचर कर रहे हैं, स्पेशली आपको संतान से रिलेटेड इश्यूज़ को ही देखना पड़ेगा। लेकिन मंगल का जो गोचर है आपके आपके 8th हाउस में, यहाँ पर आपको कुछ एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है, सडनली कोई लॉस हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी जैसे मामलों में विवाद ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ शुक्र भी मंगल के साथ युति करेंगे, तो इसकी बात भी हम आगे करेंगे जब हम शुक्र की चर्चा करेंगे अभी। अब मंगल क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो 12वें घर के स्वामी होने की वजह से आपको अगर कोई चोट लगती है, दुर्घटना होती है, तो आपको हॉस्पिटल तक की शरण लेनी पड़ सकती है। इसी तरीके से मंगल यहाँ पर नीच की स्थितियों में आते हुए भी, जैसे कि पैतृक संपत्ति में किसी का कोई विवाद है, तो वो विवाद आपका सुलझेगा और आपको धन लाभ होगा, क्योंकि मंगल यहाँ से देख रहे हैं लाभ स्थान को भी। साथ ही आपके वाणी स्थान को देख रहे हैं, वाणी स्थान को देखने की वजह से आप अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल ज़रूर रखें, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। आपका जो बिहेव है उसको लेके दिक्कत आ सकती है, फैमिली के साथ आपका जो बिहेव है उसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स इस मंथ में आप लोगों को आ सकती हैं। साथ ही इनका जो एस्पेक्ट रहेगा आपके 3rd हाउस में भी रहेगा। 3rd हाउस में रहने से कुछ आक्रामक व्यवहार आप कर सकते हैं अपने भाई-बहनों के साथ और इस समय कोई जोखिम वाला डिसीज़न आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि छठे घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। शुक्र आ रहे हैं, वो भी मंगल के साथ युति करके, और ये यहाँ कर्क राशि में गोचर करेंगे। इस वजह से आपका अपने पार्टनर के साथ कोई विवाद हो सकता है, आपका कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है सडनली किसी के साथ, और ये काफ़ी सेक्रेट होगा। इसके अलावा कुछ गंदी आदतें, कुछ गलत आदतें आप में सेक्सुअल लाइफ़ को लेके इस मंथ में हो सकती हैं। आपसे कुछ बड़ी गलतियाँ भी हो सकती हैं अपनी सेक्सुअल लाइफ़ को लेके। इसके अलावा जिन लोगों का मैरिज नहीं हुआ है, उनको कुछ न कुछ इस प्रकार की सडनली कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। जैसे कि किसी के साथ आपका अफ़ेयर हो गया, उसके बाद सामने वाले ने आपको बदनाम किया, आपके अगेंस्ट कोई कदम उठाया, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब शुक्र यहाँ पर मित्र राशि में ही है, लेकिन मंगल नीच की स्थिति में है। ऐसे में आप कोई गंदा काम कर सकते हैं, आप कोई गलत काम जो समाज में वर्जित है, जो इल्लीगल काम है, उसकी तरफ भी जा सकते हैं। हालाँकि फिर भी ये गुरु का लगन है, तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, बट इस प्रकार के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में बैठे हुए हैं तो। इसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध के बारे में। बुध जो कि आपके 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड हैं। बुध का गोचर अगर हम लोग देखें तो बुध छठे घर में गोचर करेंगे और ये फिर आएँगे आपके 7th हाउस में भी। तो बुध का जो गोचर है छठे घर में होगा, तो देखिए जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, जीवन साथी की वज़ह से कोई विवाद खड़ा हो सकता है। साथ ही आप अपने कार्यस्थल पर काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे। बुध का जो एस्पेक्ट रहेगा 12वें भाव पे भी रहेगा। ऐसे में आप अपने जो डेली के रूटीन है और डेली का रूटीन से संबंधित जो खर्चे हैं, डेली लाइफ की जो आपके एक्सपेंसेस हैं, उनको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएँगे। आप अपने वर्क प्लेस की कंडीशंस को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। साथ ही आपका जो कम्युनिकेशन है अपने कलीग्स के साथ, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बुध की स्थिति को अगर हम देखें तो बुध आपके 10th लॉर्ड भी बनते हैं। इस वजह से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इस मंथ में। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। अगर पार्टनरशिप का बिज़नेस है तो थोड़ा ज़्यादा आपको नुकसान होने के चांसेस बनेंगे। अब बुध कहीं न कहीं 7th लॉर्ड बन के जब इस प्रकार की स्थिति में होते हैं और वो सूर्य के साथ होते हैं, तो जीवन साथी के साथ आपको कुछ ईगो प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। साथ ही जीवन साथी के साथ आपको कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद बुध वो जा रहे हैं आपके मिथुन राशि में 24 जून से। 24 जून से जब मिथुन राशि में बुध आ रहे हैं, ऐसे में आपका किसी से कोई कॉन्टैक्ट, यानी आपका जीवन साथी, अगर आप अनमैरिड हैं तो जिससे आपकी शादी होनी है वो आपको मिल सकता है इस दौरान।
और जब तक ये गोचर बुध का मिथुन में रहेगा तब तक ये चांसेस रहेंगे कि आप जिन भी लोगों से मिलते हैं, उनमें से ही कोई आपका जीवन साथी हो सकता है, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। लेकिन ये स्थिति तभी बनेगी जब आपको बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, साथ में कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में अगर सप्तम भाव को कहीं से भी देख रहा है, उनकी कोई महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, तभी जाके आपको ये रिज़ल्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपके लिए बिज़नेस को लेके काफ़ी अच्छी स्थितियाँ बनेंगी 24 जून के बाद। तो अगर बिज़नेस को लेके कोई दिक्कत आ रही है, पार्टनरशिप को लेके कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको 24 यानी 24 जून तक थोड़ा-सा रुकना होगा, 24 जून का इंतज़ार आप लोगों को करना होगा, इसके बाद ही कुछ अच्छा हो पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि 8th लॉर्ड है और इनका गोचर होगा आपके लाभ स्थान में स्टार्टिंग में, लेकिन ये केतु के साथ युति करके रहने वाले हैं, तो पैसे की चिंता आपको इस मंथ के स्टार्टिंग में ज़रूर रहेगी। शुरुआती 1-2 दिन में पैसे की चिंता ज़्यादा रहेगी, कुछ दोस्तों से आप हेल्प माँगेंगे तो आपको हेल्प उस प्रकार से नहीं मिल पाएगी जैसे आप चाहते हैं। तो मन में थोड़ा-सा यहाँ पे पैसे को लेके चिंता रहेगी, तो इस वज़ह से आप काफ़ी टेंशन में आ सकते हैं। चंद्रमा उसके बाद आपके 12वें भाव में जाएँगे, जहाँ ये नीच की स्थिति में आ जाएँगे। इस वज़ह से डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी वाली प्रॉब्लम्स और आपका रूटीन ठीक नहीं रहेगा। हेल्थ इश्यूज़ भी आप लोगों को आ सकते हैं, साथ ही मेंटल प्रॉब्लम्स भी कुछ रह सकती हैं। इसके बाद वो जाएँगे आपके लगन में, लगन में जब वो जाएँगे तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी बनेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अकल्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा, बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखेंगे और मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य का गोचर इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, 15 जून तक ये वृषभ में ही रहने वाले हैं। तो 15 जून तक उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है जिनको कोई कॉम्पिटिशन फाइट करना है, जिनका किसी के साथ कोई विवाद चल रहा है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई इस प्रकार की अन्य समस्या आप लोगों को आ रही हो। तो सूर्य का जो गोचर है, छठे घर में सूर्य गोचर कर रहे हैं और यहाँ से ये 12वें घर को देख भी रहे हैं। तो 15 तारीख तक की इन स्थितियों में आप काफ़ी अच्छे से निपट लेंगे, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को आ रही हो। इसके बाद हम लोग अगर देखें तो सूर्य का यहाँ पे राशि परिवर्तन हो जाएगा 15 तारीख के बाद, फिर वो जा रहे हैं मिथुन में। ऐसे में जीवन साथी के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। आपके जीवन साथी की वजह से आपकी कोई विदेश यात्रा या फिर कोई दूसरे स्टेट की यात्रा हो सकती है। देखा जाए तो ये समय आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा अपने बिज़नेस और पार्टनर के साथ जो आपके रिलेशनशिप हैं उनके मामले में। हालाँकि आपके ऊपर आपका जो जीवन साथी है थोड़ा-सा हावी ज़रूर रहेगा और ये स्थिति जो बनेगी 15 तारीख के बाद बनेगी। तो इस प्रकार से आप अगर कोई सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं या पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हुए हैं या आप कोई बहुत ही बड़े लेवल का एग्ज़ाम अगर क्लियर करना चाहते हैं जैसे कि आईएएस वगैरह का एग्ज़ाम, तो बहुत ही अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। देखा जाए तो अब अगर आपको सूर्य की दशा चल रही है तो ये फिर और भी ज़्यादा आपको फ़ेवर करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लगभग हम सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन का वीडियो अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आप राहु का मीन राशि में गोचर का वीडियो चेक करके अपना देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ अच्छे और खराब दिनों की जो इस मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छे दिनों की जहाँ तक बात है, धनु लगन वालों के लिए 5 से 8 तारीख तक और 23 और 24 तारीख, ये जून के महीने में काफ़ी अच्छे दिन आपके बीतने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कोई काम आपसे ईज़िली नहीं हो पा रहा, किसी काम में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इन दिनों में अपने काम का ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ खराब दिनों की अगर हम लोग बात करें तो चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा 15, 16 और 17 तारीख को, ये वो समय रहेगा जब आपको अपने किसी शत्रु का भय रहेगा, अपने डेली के काम को लेके समस्या रहेगी या किसी और प्रकार की आपको कोई समस्या रहेगी। इन 3 दिनों में विशेषकर आपको सावधानी रखनी है। साथ ही किसी के साथ पैसे का लेन-देन बिल्कुल नहीं करना है। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में जब होगा 20, 21 और 22 को, इस समय आपके मानसिक रूप से काफ़ी उतार-चढ़ाव आएँगे, मेंटल टेंशन्स रहेंगी, मानसिक अवसाद की स्थिति रहेगी, साथ ही साथ कुछ सडनली उतार-चढ़ाव आ सकते हैं मनःस्थिति को लेके और स्वास्थ्य को लेकर भी। चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा तो 3, 4 और 30 तारीख को, ये दौरान आपका मन काफ़ी ज़्यादा अशांत रहेगा, आपको रात्रि को बहुत ज़्यादा देर तक जागना पड़ सकता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको और भी आ सकते हैं। 3, 4 और 30 तारीख, ये 3 दिन ऐसे हैं जिनमें कोई बड़ा डिसीज़न अगर आप लेने जा रहे हैं, तो उस डिसीज़न को टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए ऐसे दिन निकल के आ रहे हैं जहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।